आत्मीयता और प्रेम का संदेश देती है होली। होली रंगों का त्योहार तो है ही, साथ ही प्रेम का संदेश देने वाला पर्व भी है। प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देने के साथ साथ निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी महाराज ने जनता से अपील की है कि वो होली का त्योहार बखूबी मनाए, लेकिन विदेशी रंगों का प्रयोग न कर ऑर्गेनिक रंगों के साथ होली खेले। क्या कुछ जनता से कहा उन्होंने राष्ट्र की आवाज के माध्यम से, चलिए आप भी सुनिए। होली एक रंगोत्सव त्यौहार है और होली मिलन का भी त्यौहार है, होली साधना का भी त्यौहार है। माना जाता है कि अनादिकाल से अधर्म के ऊपर धर्म का विजय हुआ है, असत्य के ऊपर सत्य का विजय हुआ है। और होलिका दहन से लेकर के रंगोत्सव तक जो होली का आनंद है वो पूर्णतः सत्यता का आनंद है, आध्यात्मिकता का आनंद है और अधर्म के ऊपर धर्म का विजय का आनंद है। होली में मिलन का भी त्यौहार है। हम अपने से बड़ों के पास जा कर के उनसे मिलते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, पूरा वर्ष हमारा अच्छा हो। हरिद्वार ही नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड में एक बड़े व्यावहारिक रूप से सभी सनातनी जो है वो होलिकोत्सव का आनंद लेते हैं। इस बार क्योंकि पहली बार 2 वर्षों बाद होली का आनंद हम सब लेने जा रहे हैं। नहीं तो हमारे देश में या पूरी दुनिया में कोरोना नाम के महामारी के कारण सारा उत्सव समाप्त हो चुका था। मेरा आग्रह है कि रंग और पानी दोनों का आनंद तो लें, लेकिन दोनों का ध्यान रखें, क्योंकि पानी ही जीवन है। और रंग कहीं न कहीं उस रंग के द्वारा हम न खेलें जो रंग ऑर्गेनिक ना हो, जो विदेशी रंग हो, जो चाइनीज रंग हो, उस रंग का प्रयोग ना करें। रंग जो है वो ऑर्गेनिक हो, प्योर ऑर्गेनिक हो, और प्योर रंग और रोली से ही हम उस जीवन का आनंद लें। और या फिर सुंदर चंदन घिसें, चंदन तैयार करें और चंदन से हम रंगोत्सव का आनंद लें, जिससे सुगंध भी बना रहेगा, शीतलता भी बनी रहेगी। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पैर गरम पेट नरम सिर हो ठंडा, तो पैर हमारा गरम होना चाहिए, पेट हमारा नरम होना चाहिए, सिर हमारा ठंडा होना चाहिए। तो इसलिए चंदन का प्रयोग करेंगे तो निसंदेह हमारा शीतल मस्तिष्क होगा और हम उत्तम तरीके से अपने जीवन को बिता पाएंगे। क्योंकि जो होली का त्यौहार है वो साधना का भी त्यौहार है। और क्योंकि मैं तो सिद्धपीठ पर बैठा हूँ, यहाँ भगवती की साधना होली की रात्रि में की जाती है, तो उस साधना को वर्षों पर्यंत उस साधना का महत्व रहता है। और एक दिन की साधना करोड़ों गुना फल दे जाता है, करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। उस दिन का मंत्र जाप, उस दिन का ध्यान, उस दिन की हवन, उस दिन की रात्रि भगवती काली का पूजन,